हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद या फिर आप कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद 5 ऐसे काम जो कि आपको ज़रूर से करने चाहिए हैं और इनको भूलना नहीं चाहिए है। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि देखिए, क्रेडिट कार्ड ले लेने के बाद आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो वो जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी होती हैं। इर्रिस्पॉन्सिबल आपको नहीं होना होता है अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर के, अदरवाइज आपको नुकसान या फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इन सब के बारे में जान सकें और आपको भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए हैं, जो हमें ज़रूर से करने चाहिए हैं क्रेडिट कार्ड ले लेने के बाद। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट या फिर आप कहिए बिल जनरेशन डेट पता होना चाहिए है, या फिर हमें पता कर लेना चाहिए है अगर हमें पता ना हो तो जब क्रेडिट कार्ड हमें मिलता है तो क्रेडिट कार्ड के साथ में कुछ पेपर्स भी आते हैं। तो कभी कभी को उन पेपर्स में से किसी पेपर में मेंशन होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट क्या है, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल महीने की किस डेट को जनरेट होगा। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको ये पता हो, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल महीने की किस डेट को जनरेट होगा। अगर आपको जो है ना मिले कहीं पे कोई ऐसा पेपर जिसमें कि बिलिंग डेट के बारे में मेंशन किया गया हो, तो आप सीधा अपने बैंक के कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप कांटेक्ट करिए, उसको डायल करिए, तो आप पता करिए कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल महीने की किस डेट को जनरेट होगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि महीने की किस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो फिर ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करेंगे और आपको ये जानकारी होगी कि महीने की किस डेट को क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा। तो आप तैयार भी रहेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए। तो बिल जनरेट होने के बाद भी आमतौर पर हमें क्रेडिट कार्ड में एक ग्रेस पीरियड मिलता है जो कि 20 दिनों का होता है। मैंने बताया आमतौर पर 20 दिनों का होता है। कुछ बैंक सिर्फ 18 दिनों का ही देते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ बैंक सिर्फ 15 दिनों का ही देते हो ग्रेस पीरियड। मतलब बिल जनरेट हो जाने के बाद क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, एक ऐसा पीरियड जिसमें आप इत्मीनान से अपने क्रेडिट कार्ड का, मतलब पूरे जो रिलैक्सेशन के साथ में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो उसको एक तरह से हम कहते हैं ग्रेस पीरियड, मतलब एक ऐसा पीरियड जो क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेट हो जाने के बाद बिल पेमेंट के लिए दिया जाता है। वैसे तो हम चाहें तो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने से पहले भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हर कोई सक्षम नहीं होता है ना कि जैसे ही क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए वैसे ही जो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दे। तो ज़्यादातर लोगों के साथ में तो ऐसा ही होता है कि पैसे होते नहीं हैं, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर जब जो है सैलरी आ जाती है, फिर जो है जहाँ से भी वो काम करते हैं पैसे वहाँ से मिल जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है जो भी क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हों उसका पेमेंट कर देते हैं। तो ग्रेस पीरियड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा जब आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट पता चल जाए कि किस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। तो जो ग्रेस पीरियड होता है वो मैंने बताया आपको कि आमतौर पर 20 दिनों का होता है, कुछ बैंक 18 दिनों का देते हैं और कुछ बैंक सिर्फ 15 दिनों का देते हैं। तो अगर 20 दिनों का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा तो मतलब पूरे 50 दिनों का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है, और अगर 18 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल रहा है तो इसका मतलब आपको सिर्फ जो है 48 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है, और अगर 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे 45 दिनों का ही सिर्फ इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है। तो जैसे ही आपको बिल जनरेशन डेट के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद जो है जब बिल जनरेट होगा आपके क्रेडिट कार्ड का तो आप चेक कर सकते हैं। ड्यू डेट आपको पता चल जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड का। ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि लास्ट डेट पेमेंट करने का, जो आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं उन खर्चों को चुकाने का, क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट का ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट क्या है वो आपको पता चल जाएगा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चेक करेंगे। जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाएगा और आपको डेट पता होगी और आप चेक करेंगे तो आपको ड्यू डेट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट पेमेंट करने की क्या है। तो इसलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होता है। और ये आपको किसी और से नहीं पूछना है कि क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होता है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के जो बिल होते हैं वो अलग अलग डेट को जनरेट होते हैं।
तो ये आपको कोई और नहीं बता पाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड, आपके पास किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, वो आप जानते हैं। तो ये कोई दूसरा कैसे बता सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होगा। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग क्योंकि कमेंट्स करके पूछते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कब जनरेट होता है, तो ये ना समझिए कि दुनिया के जितने बैंक्स हैं सभी बैंकों के सभी क्रेडिट कार्ड का बिल एक ही सेम डेट को जनरेट होता है। तो कोई आपको ऐसे ही नहीं बता पाएगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपके पास किस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड है, तभी जो है सामने वाला बंदा बता पाएगा। और ये जो है किसी और से पूछने वाली बात नहीं होती है, या डायरेक्टली या तो अपने बैंक से पूछें या आपको खुद पता होना चाहिए। जो आपको पेपर मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ में उस पर मेंशन होता है, तो आपको या तो खुद पता होना चाहिए है या फिर आप अपने बैंक से डायरेक्टली पूछें, किसी और से नहीं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वो आपका है तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई और कैसे बता पाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल किस डेट को जनरेट होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और मेरे फ्रेंड के पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या बल्कि ये तो कोइंसिडेंस होगा अगर मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल और मेरे फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड का बिल सेम डेट को जनरेट होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जिस डेट को जनरेट हो उसी डेट को मेरे फ्रेंड का भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। और ये तो मैंने बताया कि अलग अलग बैंकों का, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का, मेरे फ्रेंड के पास भी है HDFC बैंक का, लेकिन कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है, कोई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, कोई डाइनर्स क्लब का क्रेडिट कार्ड हो या फिर जो है कोई और नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड हो, तो वहाँ पे भी ये मुमकिन हो सकता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल किसी और डेट को जनरेट होगा और उसके क्रेडिट कार्ड का बिल किसी और डेट को जनरेट होगा। तो ऐसा भी होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम क्रेडिट कार्ड होता है, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, मेरे फ्रेंड के पास भी ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मान लीजिए कि प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, या फिर कोरल क्रेडिट कार्ड है हम दोनों के पास, तो ऐसा मुमकिन होगा कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल अलग डेट को जनरेट होगा और उसके क्रेडिट कार्ड का बिल अलग डेट को जनरेट होगा, या फिर मैं उस डेट को चेंज भी करवा सकता हूँ। तो ये ज़रूर से याद रहे कि जो क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट जानना चाहें तो आप इसके लिए सीधा अपने बैंक से कांटेक्ट करिए, किसी और से मत पूछिए। और दूसरा काम जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए है वो है ऑटो पे को इनेबल करना, जिसको हम ऑटो डेबिट भी कहते हैं। तो आप ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे को जो है इनेबल करके रखिए। अगर आपका सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, मतलब कि अगर एग्जांपल के तौर पर HDFC बैंक में आपका अकाउंट है और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है, या फिर किसी भी बैंक का आपका अकाउंट हो और उसी सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है आपके पास, तो ऐसे में आपको फैसिलिटी मिलती है ऑटो पे की, या फिर जिसको हम ऑटो डेबिट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैनुअली अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करना होता है। अगर आपने ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे को इनेबल कर रखा है तो क्या होगा कि जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो ड्यू डेट से पहले पहले, लास्ट डेट से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो जाएगा। तो आपको एक तरह से टेंशन नहीं रहेगी, कोई बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर कि डेट याद रखनी है कि कब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा, ड्यू डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी। ये सब याद रखने की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बर्डन फ्री रहेंगे। आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, बस आपके खाते में इतने पैसे होने चाहिए हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके। ऑटो पे या फिर जो ऑटो डेबिट वो रिटर्न ना हो, फेल ना हो, बस इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको अपना बस क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है और टेंशन फ्री रहना है। जब आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट होना रहेगा वो अपने आप ही हो जाएगा लास्ट डेट से पहले पहले, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले। तो ये काम आप ज़रूर से करके रखें। तो इसके फ़ायदे ये होंगे कि आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपके ऊपर से एक बर्डन हट जाएगा, आपको बिलिंग डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको ड्यू डेट या फिर आप कह लीजिए लास्ट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको मैनुअली अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपका सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप ये फैसिलिटी ज़रूर लें, जिसको हम कहते हैं ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे या फिर ऑटो पेमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा काम, अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कोई बैंक दे तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कुछ बैंक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में देते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड मिला हो जो कि बैंक ने आपको लाइफ टाइम फ्री बोलकर दिया हो, लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता हो या फिर बैंक ने नहीं बताए हो,
तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर से पता करने हैं, जानने हैं कि लाइफ टाइम फ्री करने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कुछ बैंक ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर आपको लाइफ टाइम फ्री अपना क्रेडिट कार्ड करना है तो ऐसे में कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर अंदर, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 दिनों के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से 6,000 रुपये खर्च करने होंगे या फिर 12,000 रुपये खर्च करने होंगे। तो इस तरह से कुछ बैंक्स क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री बनाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा देते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए हैं और आपको पता करने चाहिए हैं बैंक से कांटेक्ट करके। बैंक से कैसे कांटेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड के पीछे टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप कॉल करिए, वो डायल करिए नंबर और आप डायरेक्टली जो है बैंक से बात करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझिए, जानिए, ताकि अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में मिल रहा हो तो वो आपको पता हो और आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री बना सकें। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री समझ लेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे लाइफ टाइम फ्री बनाने के लिए और क्रेडिट कार्ड आपने रख लिया तो बाद में जब चार्ज लगेगा तो बाद में आप बैंक को गालियां देते फिरेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझ लें, जान लें। वैसे बहुत सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं और बहुत सारे बैंक तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही देते हैं। फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट बैंक फिलहाल मतलब अभी तक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अपने इशू करता है। ज़्यादातर IDFC फर्स्ट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो लाइफ टाइम फ्री ही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्साइट कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड, वो भी लाइफ टाइम फ्री होता है। तो अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, तो ऐसे में आपको सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा चौथा काम, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मतलब अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने चेक करना है। हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है, जो बिल होता है, वो जनरेट होता है और आपको आज के टाइम में ईमेल पे भेजा जाता है। पहले पुराने ज़माने में ये आता था डाक के ज़रिए से, पोस्ट के ज़रिए से या फिर कुरियर के ज़रिए से फिजिकली, लेकिन अभी क्योंकि जो है सारा कुछ इंटरनेट से हो रहा है तो ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है। तो वो स्टेटमेंट आप जो है आपको जो ईमेल पे मिलता है वो ज़रूर से चेक किया करें, क्योंकि स्टेटमेंट में बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर कोई चार्ज लगा होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, तो बैंक से आप बात भी कर सकते हैं कि वो चार्ज क्यों लगा, कैसे लगा। इसके अलावा जो भी आपके खर्चे होंगे वो आप खर्चे जान सकेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने कितने खर्चे किए, वो सब कुछ आपको पता होगा और आप अपने खर्चों को उस हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी को ये होता है कि हम स्टेटमेंट वगैरह देखते नहीं अपने क्रेडिट कार्ड का, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्रेडिट कार्ड ले करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो किसी तरह का कोई चार्ज लग जाता है और हमने कभी पलट करके अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट नहीं खोला, नहीं चेक किया और कई महीने तक अगर ऐसे चलता रहा तो जो चार्ज होता है, अगर उस पर जो इंटरेस्ट और लेट पेमेंट चार्ज जोड़ दिया जाए तो वो चार्ज बढ़ते 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 बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए ये चौथा काम आप ज़रूर से याद रखिए कि आप हर महीने एक बार कम से कम अपना जो ईमेल पे आपको स्टेटमेंट मिलता है क्रेडिट कार्ड का, वो खोल करके चेक ज़रूर से कर लिया करें कि आपसे क्या क्या स्पेंडिंग हुई, मतलब आपने क्या क्या स्पेंडिंग करी है, कहीं कोई चार्ज तो नहीं लगा है। तो वो सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं भी हो रहा है, तब भी क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है वो जनरेट होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तब भी आप स्टेटमेंट चेक कर लिया करें, वहाँ पे श्योर कर लिया करें कि बिल ज़ीरो है कि नहीं, ये श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए है। तो ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ना करने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। मेरे कज़न के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि उसने कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट खोल करके चेक नहीं किया और उसको पता भी नहीं चला। उसके क्रेडिट कार्ड से एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ था और उसको इसके बारे में पता नहीं था, और क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता रहा, हर महीने जनरेट होता रहा और पेमेंट हुआ नहीं, तो जिसकी वजह से उस पर इंटरेस्ट चार्ज, लेट पेमेंट फ़ी, ये सब लग कर अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बकाया राशि है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। खैर, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में और समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या हुआ था मेरे कज़न के साथ में, ताकि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी चेक करते रहना है, ताकि अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी हो तो वो आपकी नज़र में आ जाए और आप तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करें, उसकी शिकायत करें, अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट करें, ताकि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। पांचवा काम, आपको अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे सोच समझ करके करने हैं और ये ध्यान में रख करके करना है
कि ये जो क्रेडिट कार्ड में लिमिट है, क्रेडिट कार्ड में जो पैसे हैं वो आपके ही पैसे हैं, वो बैंक के पैसे नहीं है। क्योंकि अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी भरपाई भी आप ही को करना होगा, क्योंकि कुछ लोग उसको बैंक का पैसा समझ करके खूब खर्चे करते हैं, बाद में जब बिल पेमेंट की बारी आती है तब हालत ख़राब होती है। तो इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को देख करके आपको खर्चे नहीं करने हैं, अपनी जेब को देख करके खर्चे करने हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसी हिसाब से आपको खर्चे करने हैं। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 ज़रूरी काम जो कि आपको करने ही चाहिए हैं क्रेडिट कार्ड ले लेने के बाद, और इनको कभी भूलना नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको याद रखें और इनको पूरा भी करें। और बाकी अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।